रवा से एक बच्ची का ये सवाल है कि गैर अहमदी जो नाते हैं और हमद पढ़ते हैं, क्या हम भी पढ़ सकते हैं, जबकि सदर साहिबा ने एक इजलास में ऐसी नात पढ़ने से मना कर दिया था। गैर अहमदी जो नातें पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, आपकी मदा में, उसका पढ़ना किसी अहमदी पर मना नहीं है। अगर किसी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अहमदी के लिए पढ़ना नाजायज़ है, बिल्कुल गलत मौक़िफ़ है। लेकिन हो सकता है जो नात पढ़ी जा रही हो वो खोखली और बेमानी सी हो और ज़ाहिरी तारीफ और मबनी हो, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे ज़ाती हुस्न के इरफान पर मुश्तमिल ना हो। ये फ़र्क है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके मुताबिक में जमात अहमदिया की नातों में और दीगर ज़ाहिर परस्त उलमा या शुअरा की नातों में है। अक्सर दफ़ा ये होता है कि एक शायर नातिया मजलिस में शेर पढ़ रहा है और साफ नज़र आ रहा है कि वो असल दाद अपने शेरों की चाह रहा है, ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की तरफ तवज्जो मबज़ूल कर रहा है। वो उस हुस्न में डूब कर लिख ही नहीं रहा, वो अपने शेर व शायरी के फ़न में डूब कर लिख रहा है। तो ऐसे शख्स की नात का किसी पर क्या गहरा असर हो सकता है, सिवाय इसके कि मौके पर उसकी ज़ुबान से लुत्फ़ उठाकर उसकी दाद दे दी जाए। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं में खोज लगाते हुए पहुँचना और बहुत नए नए हुस्न तलाश करके उनको फिर हुस्न बयान के साथ अदा करना, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नातों का ख़ासा है और तमाम तर सच्चाई पर मबनी है। एक पहलू भी आपकी नात का, कोई एक पहलू भी मुबालगे पर मबनी नहीं है। ये वजह है कि जमात अहमदिया में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नातों को पढ़ने और उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने और उनसे गहरे मारिफ हासिल करने पर जोर दिया जाता है। जो नात खान आम दुनिया में नातें पढ़ने वाले हैं, कई कव्वाली की तर्ज पर, कई दूसरी तर्ज पर, जो कव्वाल पढ़ते हैं वो मालूम होता है सिर्फ अपने कव्वाली के फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, और जो दूसरे नात गो हैं उनमें या तो हद से ज़्यादा मुबालगा जो खूबसूरत नहीं है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न आपकी ज़ात और हकीकत में है, मुबालगे में नहीं है। जो मुबालगा करेगा वो हुस्न के दायरे से बाहर निकल जाएगा। तो वो मुबालगा वो शायर हैं, ज़मीन आसमान के क़राबे बेशक मिला दें, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को किसी आर्जी तारीफ की, किसी मसनूई तारीफ की ज़रूरत ही कोई नहीं। जितनी मसनूई तारीफ करेंगे उतना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर पर्दा डालेंगे, बजाय इसके कि उसको आश्कारा करें। बस ये वो हिकमतें हैं जिनके पेश नज़र हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नातों पर और सिलसिले के आरिफ बिल्लाह शुअरा की नातों पर जोर दिया जाता है। लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि बाकी तमाम गैर जमात शुअरा की नातें कुल्लियतन मदह की हकीकत से आ रही हैं। बाज़ ऐसे शुअरा भी हैं जो इश्क़ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर कलाम कहते हैं और उनकी तर्ज जमात की नातों की तर्ज के करीब तर आ जाती है। और ऐसे शेर मैं जब भी पढ़ता हूँ, नातें अखबारों में छपी, बाज़ दफ़ा बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनको पढ़ना हरगिज़ मना नहीं है। इसी तरह सल्फ़ के शुअरा में बहुत अच्छी अच्छी नातें कहने वाले हैं जो अहमियत अभी आई भी नहीं थी, तो उनकी नातों को भी पढ़ना चाहिए और इस सिलसिले के लिटरेचर में भी उनको पेश करना चाहिए। आखिरी बात इस ज़मीन में यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई की है, वो आसमान से कबूलियत की सनद पा गई है। और इस मज़मून को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम यूँ बयान करते हैं कि आदमी ज़ात तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम मदह में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। तो आसमान के फरिश्ते भी मोहम्मद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मदह सराई में हम नवा हो जाते हैं। ये इसलिए कि आपकी मदह सराई न सिर्फ हकीकत पर मबनी, सच पर मबनी, बल्कि एक ऐसे आरिफ बिल्लाह की मदह सराई है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुस्न देखा
जो अक्सर आंखों से पोशीदा रहा, क्योंकि उसके लिए गहरा गौता लगाने और इरफान की ख़ास सलाहियतों की ज़रूरत है।